Human Resources Management, Unit 1, Lesson 1, Introduction to HRM. Meaning, Human Resources Management is a process of bringing people and organization together so that the goal of each are met. Human Resources Management वो process है जिसमें people को organization में लाया जाता है and organization को एक साथ रखा जाता है ताकि वो गोल अचीव कर सके. HRM डील्स विद बेस्ट क्वालिटी एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वर्कफोर्स. HRM डील करता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, बेस्ट क्वालिटी का हो और उतने ही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करे जितनी की रिक्वायरमेंट है. दस वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड. ह्यूमन, इट रिफर्स टू द स्किल्ड वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है कि कैपेबल वर्कर आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. ह्यूमन मतलब कैपेबल वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन में. रिसोर्सेज, इट रिफर्स टू द समथिंग दैट वन यूज टू अचीव एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल, लाइक रॉ मटेरियल, पर्सोनल, द अवेलेबिलिटी विच इज़ लिमिटेड, या तो वो लिमिटेड होता है और स्कैरस या तो कम होता है. मैनेजमेंट, इट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़. मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टाफ कैसे लाना है, डायरेक्ट कैसे करना है एंड कंट्रोल कैसे करना है. डेफिनेशन, माइकल जे जीजीएस ने डेफिनेशन दी है कि द फील्ड ऑफ HRM इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ लेबर फोर्स. मतलब कि फंक्शन प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना है कौन से फंक्शन को, प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग करना है लेबर फोर्स को. डेली एडर ने कहा है HRM इज द प्रोविजन ऑफ लीडरशिप एंड डायरेक्शन ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. HRM प्रोविजन ऑफ लीडरशिप एंड डायरेक्ट करता है पीपल को कि वर्क कैसे करना है और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को देखता है. मैथिस एंड जैक्सन ने बोला HRM इज द इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ पीपल रिलेटेड एक्टिविटीज़. मतलब HRM इज, मैथ्यू जैक्सन ने बताया कि HRM एक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा एक इफेक्टिव यूज़ है. पीपल के रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, मतलब कैसे हम गोल अचीव कर सकते हैं एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that individual, organizational and societal objective are accomplished. मतलब फिफ्थ में बताया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना, प्रोक्यूरमेंट का, डेवलपमेंट कैसे करना है, एम्प्लॉय का कंपेंसेट, सैलरी कितनी देनी है, वेजेस कितने देना है, ये इंटीग्रेट करना, मेंटेन करना एम्प्लॉय को, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का रिप्रोडक्शन करना, एंड ताकि एंड में इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए. इवोल्यूशन ऑफ HRM, द कम्युनिटी कॉन्सेप्ट. बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द गिल्ड सिस्टम वॉज द बिगनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले गिल्ड सिस्टम ही पर्सनल मैनेजमेंट की बिगनिंग थी. एंड गिल्ड सिस्टम क्या था? गिल्ड सिस्टम वॉज कंसर्न विद द सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग वर्कर्स. गिल्ड सिस्टम था कि सिलेक्ट, ट्रेनिंग एंड रिवॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग करना वर्कर्स को. एंड इस सिस्टम में लेबर बिगन टू बी कंसिडर्ड अ कमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड. इसमें इस सिस्टम में बोला गया था कि लेबर को कंसीडर कर दिया गया था एक कमोडिटी कि उसे हम बाउट कर सकते, मतलब खरीद सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. एम्प्लॉय वे कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट लाइक लैंड, मटेरियल, मशीनरी. तो इस कॉन्सेप्ट ने एम्प्लॉय को कंसीडर कर दिया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लैंड, मटेरियल्स, raw materials, machinery, etc. Taylor's scientific management stressed proper selection and training of employee as to maximize productivity. टेलर्स ने बताई बहुत सारी कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ट्रेन करना है एम्प्लॉय को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर पाए. The paternalistic trade union concept. Employees organize together on the basis of their common interest and form trade union to improve. Also, employers begins to provide schemes to workers and protective attitude towards their. इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज करेगा उसके कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पर एंड ट्रेड यूनियन बनाई गई ताकि और इम्प्रूव हो सके. और ये भी है कि इसमें कि प्रोवाइड कराया गई स्कीम्स टू वर्कर्स एंड प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बनाया गया किसके तरफ? एम्प्लॉय की तरफ. द ह्यूमैनिटेरियन concept. It is based on the belief that human had certain absolute right as human being and it is the duty of the employer to protect. This is also known as human relation concept. इस concept में बताया गया कि employer had certain, मतलब एम्प्लॉय के पास राइट है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है और ये ड्यूटी है किसकी? एम्प्लॉयर की, कि प्रोटेक्ट करना. तो इसी को कहते हैं ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट. द बिहेवियर
human resources concept. It aimed at analyzing and understanding human बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसका एम था कि एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना ह्यूमन का बिहेवियर, कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, और कैसा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा बिकम पॉपुलर अंडर दिस कॉन्सेप्ट. इसमें मोटिवेशन, ग्रुप डायनामिक कैसे चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे, ये सब इस कॉन्सेप्ट में पॉपुलर हुआ गया. द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट. नाउ एम्प्लॉयर आर कंसिडर्ड एज अ पार्टनर इन द इंडस्ट्री. दे आर गिवन शेयर इन कंपनी स्टॉक मेंबरशिप स्लोली एंड स्टेडली. HRM इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन. नाउ एम्प्लॉयर को कंसिडर कर दिया गया है पार्टनर्स इन द इंडस्ट्री एंड उनको शेयर्स भी कंपनी स्टॉक मेंबरशिप में धीरे धीरे और तेज़ी से देने स्टार्ट हो गए हैं. एंड HRM इज़ इमर्जिंग. HRM उभर रहा है जैसे लाइक अ डिसिप्लिन, एज अ डिसिप्लिन. Nature of human resources management, integral part of management. HRM is inherent in managing. It is an integral part of the job of manager. HRM is inherent in managing and it is integral मतलब अभिन्न पार्ट है किसका, मैनेजर की जॉब का. Every manager is concerned with the performance of personal functions such as training, communication, appraisal and guidance. So जितने भी मैनेजर है वो कंसर्न करते हैं किसके परफॉर्मेंस, कौन से फंक्शन से, ट्रेनिंग, communication and appraisal and guidance. If manager is weak in dealing with people, he cannot achieve the goal of the organization. अगर मैनेजर वीक है डील करने में पीपल से तो वो अचीव नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन गोल. सो मैनेजर मस्ट बी स्किल टू गेट मैक्सिमाइज कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्कर. सो मैनेजर के पास स्किल होनी चाहिए, मैक्सिमम स्किल, ताकि वो कॉर्पोरेशन कर सके वर्कर्स का. Pervasive function. Development of HRM cover all levels and all categories of people and management and operational staff. So HRM cover करता है all levels, all category of people and management और operational staff. मतलब ये है कि HRM pervasive function हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट, सबको HRM को फॉलो करना होता है. पीपल ओरिएंटेड. इट इज़ कंसर्न विद ऑल काइंड ऑफ पर्सनल टॉप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो पीपल ओरिएंटेड ये कि कंसर्न करता है पर्सनल से, चाहे वो टॉप हो चाहे वो बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो. पर्सनल मैनेजमेंट. इट इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शन कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये फंक्शन मतलब इसमें वेरियस टाइप के फंक्शन कंसर्न करते हैं, जैसे कि पीपल मैनेजिंग हर टाइप के पीपल को मैनेज करना, चाहे वो टॉप का हो चाहे वो बॉटम का इन द ऑर्गेनाइजेशन. Continuous process. HRM is continuous process in the sense that it is operation from the day and entity comes into existence till the day it wind up. So हम कह सकते हैं कि इंसान की ऑपरेशन जब शुरू होता है डे में एंड जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक HRM भी ऐसे ही चलता रहता है. इट इज़ बेसिकली टेकिंग इनटू अकाउंट मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल ऑफ द फर्म. जैसे कि अकाउंट मैनेज करता है ह्यूमन की कैपिटल का फर्म में. इट इज़ नॉट वन डे और 1 वीक. तो एक दिन में तो कर नहीं सकते हैं, एक वीक में डील, रेदर इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस. सो ये चलता ही रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसलिए HRM भी ऑन गोइंग प्रोसेस है. Compressive function. Managing human resources can never be exclusive process as it involves all kind of work. No individual is irrespective of his designation, salary, nature of work is excluded from the periphery of human resources management. तो human resources management comprehensive बहुत मतलब छोटा तो है नहीं, comprehensive function है, उसे मैनेज करने में टाइम लगता है. Objective of human resources management to procure right type of person at right time at right job. तो सही समय पर सही पर्सन को सही जॉब पे लाना. टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज तो इंश्योर करना कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं. टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के इंश्योर करना कि सही हो रहा है या नहीं. टू प्रोवाइड दैम राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. सही ट्रेनिंग देना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. To ensure their welfare needs, to satisfy them by providing monetary and non-monetary benefits. उनको प्रोवाइड कराना मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ताकि वो सेटिस्फाई हुए. टू मेंटेन हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉय. मेंटेन करना हाई मोरल को किसके, एम्प्लॉय के अमंग. टू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. इंश्योर करना कि सेफ्टी मेजर्स है या नहीं.
Scope. So scope of HRM is needed very vast and wide. It is include all activities starting from manpower planning till employee leaves the organization. तो scope क्या है उसका, बहुत बड़ा वाइड है एंड इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़. जब से मैन पावर प्लानिंग की स्टार्टिंग होती है जब और तब तक चलते हैं जब तक एम्प्लॉय लीव नहीं कर देता ऑर्गेनाइजेशन को. अकॉर्डिंगली द स्कोप ऑफ HRM कंसिस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द organization. Label or personal aspect. This concern with manpower planning, recruitment, selection, placement, transfer, promotion, training and development, layoff and retirement and remuneration and incentive, productivity एक्सेट्रा. सो ये एस्पेक्ट कंसर्न करता है कैसे मैन पावर की प्लानिंग करने से, रिक्रूट करने, सिलेक्ट कैसे करना है, एंड प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ रिटायरमेंट, रिन्यूमरेशन कैसे, सैलरी कैसे देनी है, मतलब कुछ बेनिफिट, इंसेंटिव बेनिफिट कैसे देना है, एंड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है. Welfare respect. It deals with working condition and amenities such as canteen, kids, rest, lunchroom, housing, transport, medical assistance, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़. मतलब इस एस्पेक्ट में कि कैसे वेलफेयर अच्छा करना है, कि कैंटीन को कैसे देखना है, मतलब कैंटीन को देखना क्या चीज़, रेस्ट कैसे, ह्यूमन एम्प्लॉय रेस्ट कहाँ करेगा, लंच रूम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल रिलेशन aspect. This cover union management relations, joint consideration, collective bargaining, grievance and disciplinary action, settlement of dispute etc. तो ये है कि कवर करता है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसिलेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिन. Importance of HRM. HRM helps an organization if people realize their respective goals at enterprise level. तो HRM का रोल क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है HRM का एंटरप्राइज लेवल पे. गुड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर गुड ह्यूमन रिसोर्सेज है तो वो हेल्प करेगा, अट्रैक्ट एंड रिटेन करेगा बेस्ट पीपल को इन द ऑर्गेनाइजेशन में. It help in training people for the challenging roles, developing right attitude toward the job और कंपनी. सो ये हेल्प करेगा, ट्रेन करेगा किसको, एम्प्लॉय को, चैलेंजिंग रोल को चैलेंज करने में, एंड डेवलप राइट एटीट्यूड को डेवलप करने टूवर्ड द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन. एट इंडिविजुअल लेवल पे इंपॉर्टेंस क्या है HRM का, इट प्रमोट टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉय. सो ये प्रमोट करेगा टीम वर्क और टीम स्पिरिट इन द अमंग द एम्प्लॉय. इट ऑफर एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु हैव पोटेंशियल टू राइज. मतलब ये ऑफर करेगा एक्सीलेंट ग्रोथ मतलब एम्प्लॉय की ग्रोथ हो रही, पीपल who have potential to rise. It allow people to work with diligence and commitment. मतलब अच्छे से वर्क को करना और कमिटमेंट देके, मतलब हाँ मैं ये कर लूँगा. just like at society level, it help enhance the dignity of labor in the following ways. So providing suitable employment that provides social and psychological satisfaction to people. अगर प्रोवाइड करेंगे हम सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू पीपल, ये प्रोवाइड कराएगा. मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द जॉब सीकर इन द टर्म ऑफ नंबर, क्वालिफिकेशन, नीड्स एंड एप्टीट्यूड. मतलब मेंटेन करेगा बैलेंस की कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने नंबर के लोग, मतलब कितने लोग अवेलेबल है और कितने की ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन, नीड्स देख के, उसके एप्टीट्यूड देख के. एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. एलिमिनेट और हेल्प भी करेगा किसको, एलिमिनेट करने में ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब वेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को. एट नेशनल लेवल पे कैसे HRM की इंपॉर्टेंस है. इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ बेटर वे. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में किसको, नेचुरल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन अ बेटर वे में, पीपल विथ राइट स्किल, प्रॉपर एटीट्यूड एंड एप्रोप्रिएट वैल्यू हेल्प द नेशन टू हेड एंड कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लीडिंग टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट. इसमें ये है कि पीपल विथ राइट, अगर उनके पास सही स्किल होगी, प्रॉपर एटीट्यूड होगा उनका और प्रॉपर वैल्यू होगा, तो वो क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे विद द वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर पाएंगे और उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा लिविंग का एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. The role of HRM, advisory role. HRM advise management on the solution to any problem. So HRM advise करता है मैनेजमेंट को किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, अफेक्टिंग पीपल, पर्सनल पॉलिसीज हो या फिर कोई भी प्रोसीजर्स हो. सो पर्सनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनसेशन, करियर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द पर्सनल पॉलिसीज. पर्सनल प्रोसीजर्स क्या है,
रिलेटिंग टू मैन पावर प्लानिंग, तो ये रिलेट करता है मैन पावर प्लानिंग से, प्रोसीजर रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, ट्रेनिंग प्रोसीजर, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसीजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर, कंपनसेशन प्रोसीजर, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोसीजर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेस. Function role. The personnel function formulate personal policies in accordance with the company doctrine and management guidelines. So personal function formulate करता है personal policies in the accordance with company doctrine and management. It provide guidance provide कराता है किसको, मैनेजर को, to help them ensure that agreed policies are implemented, कि जो policies agreed की गई हैं वो जारी की गई, implement मतलब चली गई हैं, यूज़ इस्तेमाल की गई हैं. सर्विस रोल. पर्सोनल फंक्शन प्रोवाइड पर्सोनल सर्विस. तो जो पर्सोनल फंक्शन है वो प्रोवाइड कराता है पर्सोनल सर्विस. दिस सर्विस कंस्टिट्यूट द मेन एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय पर्सनल डिपार्टमेंट. सो ये उससे कंसर्न करते हैं कि जो डिपार्टमेंट ने काम किया, लाइक पेरोल मतलब पेमेंट करना एम्प्लॉय को, डिसिप्लिनरी एंड एक्शन एक्सेट्रा. Motivating the workforce. Due to the reason, organization give main priority to technology advancement program. HR managers now performing the role of motivator for their knowledge workers to adopt new change. So यहाँ पर जो HR managers है वो परफॉर्म कर रहे हैं किसका रोल, मोटिवेटर्स का रोल, अपने नॉलेज के थ्रू वर्कर्स को कैसे अडॉप्ट न्यू चेंज कैसे अडॉप्ट करना है.